पुराने नियम की कलीसिया इजराइल है। इजराइल से परमेश्वर का व्यवहार था, इजराइल के बीच में परमेश्वर का वास था। लेकिन इजरायलियों के जीवन में नहीं था। एक अलग से पहले मिलाप का तंबू था, फिर एक पत्थरों का एक भवन बनाया गया था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। तो नए नियम में क्रूस के द्वारा जो पापी जो बचाए गए, छुड़ाए गए, उद्धार दिया गया, अब वो है कलीसिया। तो हर एक ने इन बातों को मनन करना है। कलीसिया क्या है? कलीसिया में मेरी जगह क्या है? कलीसिया में मेरा काम क्या है? हमारे शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं है, हर अंग महत्वपूर्ण है और हर अंग का काम है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न कर। मैं कहाँ आया हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ संबंध क्या है, मेरा विश्वासियों के साथ, देह के साथ संबंध क्या है, मेरा कलीसिया में रोल क्या है, मैं किस स्थान पे हूँ, मुझे क्या करना है। मेरे द्वारा कलीसिया की उन्नति होनी है, मेरे द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी होनी है। तो मैं कहाँ हूँ? कोई स्टपनी नहीं है। गाड़ियों के पीछे स्टपनी होती है, फालतू टायर होता है, ताकि एक खराब हो जाए तो फटाफट क्या कर दे, दूसरा फिट कर दे। लेकिन कलीसिया में कोई स्टपनी नहीं है, सब के सब महत्वपूर्ण है। आपकी और मेरी जगह कहाँ है? हम बार बार सीखते हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे, दुनिया भक्ति कर रही है। खूब गाते हैं, बजाते हैं, कीर्तन होता है और बलिदान भेंट सब होता है। तो हम सब ने पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कहाँ पर हूँ। मैं जंगली जैतून का हिस्सा हूँ अभी भी। मैं अगर जंगली जैतून में हूँ तो आज मेरी सबसे पहली जरूरत उद्धार है, प्रभु है, मुक्ति है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। और अगर मैं उत्तम जैतून में साँटा गया हूँ तो इसमें मेरा काम क्या है, स्थान क्या है, संबंध क्या है, पहचानना है। मेरे में कितना बदलाव आया है और कितना बाकी है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने क्या करना है, उन बातों को पहचानना। ठीक है। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों सीख रहे थे परमेश्वर के साथ हमारा कैसा रिश्ता, व्यवहार और आदर सम्मान होना चाहिए हमारे जीवन में। दूसरी बात, इंसानों के साथ कैसा होना चाहिए। नैतिक जीवन से संबंधित बातों को हम सीख रहे थे। उसमें हमने सीखा था कि झूठी साक्षी नहीं देना। उस पर थोड़ा सा आज मनन करेंगे, क्योंकि ये कलीसिया से जुड़ा हुआ विषय है। कलीसिया के जब नाम हम सीखते हैं, कलीसिया को परमेश्वर किस नाम से संबोधित करता है, नाम उसके काम को दिखाता है। हमारे जो नाम है ना, हमारे काम से हमारा नाम कोई मतलब नहीं रखता, कोई मेल नहीं खाता। लेकिन बाइबल में जो नाम है, यीशु नाम भी वैसे नहीं है। यीशु नाम का अर्थ है, यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। मसीह का मतलब है परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया, भेजा गया, नियुक्त किया गया किसी एक विशेष मकसद के लिए। तो जब हम कलीसिया के नाम को सीखते हैं तो उसमें एक नाम है कलीसिया। कलीसिया का मतलब है जो इस संसार में से चुनकर, खरीद कर अलग किए लोगों का झुंड है कलीसिया। संसार से न्यारे किए हुए लोग हैं, हमने समझना। संसार में मिली जुले लोग कलीसिया नहीं है। तो कलीसिया का जब हम नाम सीखते उसमें है कलीसिया यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। यीशु के निर्दोष जीवन की, यीशु के उस बलिदान के क्रूस की गवाह है, यीशु के जी उठने की गवाह है। और यीशु फिर से आ रहा है और यीशु ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। बिना यीशु के कोई रास्ता नहीं है, बिना यीशु के कोई उद्धार करता नहीं है। कलीसिया गवाह है। तो प्रभु ने इजरायलियों को कहा था तुम झूठी गवाही नहीं देना, झूठे गवाह नहीं बनना। जब हम पिछली बार सीख रहे थे इसके कई पहलू। झूठी गवाही देने का मतलब एक तो ये भी है किसी का नाम खराब करना, किसी का मतलब क्या करना, चुगली करना, ये भी क्या है, झूठी गवाही है। और दूसरा इसका एक पहलू हम देख रहे थे विशेषकर कानून प्रक्रिया जो प्रणाली है ना, उसमें झूठी गवाही नहीं देना, क्योंकि गवाहों के आधार पर एक अपराधी व्यक्ति का न्याय होना है। गवाहों के आधार पर एक निर्दोष व्यक्ति का छुटकारा होना है। तो गवाहों का अहम रोल है, गवाहों के ऊपर है। पुराने नियम में जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था तो उसमें साफ परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था विवरण की किताब 19 अध्याय है शायद 19 का 15, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना।
परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। हाँ देखो, आप और भी बहुत सारी बातें इसमें व्यवस्था में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को कहा था, अपने लोगों को कहा था। मैंने बताया पुराने नियम की कलीसिया कौन है? इजराइली, जो संसार में से अलग किए हुए लोग, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वायदे दिए थे, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा, लेकिन शर्त एक होगी, तुम अन्य जातियों की चाल नहीं चलना, अन्य जातियों की रीति नहीं सीखना, अलगदाई में रहना, पवित्रताई में रहना। तो अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगता है, कोई आरोपी ठहराया जाता है, तो क्या करना है? मतलब ऐसे ही किसी को दंड नहीं देना। जब विषय न्याय का आ रहा है, तो इजराइल में न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, क्योंकि परमेश्वर का वास है उधर, परमेश्वर ने उधर रहना है, तो पूरी मंडली पवित्रता में रहनी है। इस करके जब वो विषय न्यायियों के पास आ जाए, महासभा में जब वो आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो जिसने अपराध किया हो वो क्या हो जाए, मतलब तुम्हारे बीच में कौन हो? अपराधी हो। न्याय नहीं कर, अपराधी हो तुम्हारे बीच, जो सजा के हकदार है, जो गुनहगार है। इसलिए गवाहों ने खड़ा हो। तो हमने समझा गवाहों का काम क्या है। शैतान ने पूरी दुनिया को अंधा करके रखा हुआ है, गुलाम बनाकर रखा है। हमने क्या गवाही देनी है? सच्चाई बतानी है लोगों को, शैतान की पोल खोलनी है। शैतान ने लोगों को गुमराह करके झूठ बोलकर रखा हुआ है, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, आशीष मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस करके शैतान लोगों को न केवल उसने हवा को भरमाया, पूरी दुनिया को भरमाने वाला है, और सबको तात्कालिक सुख का लालच देकर, धन दौलत का लालच देकर लोगों को क्या करके रखा हुआ है? विनाश की ओर लेकर जा रहा है। तो ऐसे में उस सच्चाई की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने हमें भी क्या किया? कलीसिया को ठहराया इस जगत में, जिसने न केवल मसीह के जी उठने की गवाह बनना है, सच्चाई का गवाह बनना है, बल्कि अंधकार में ज्योति के समान क्या करना है? चमकना है। तो अगर वो गवाह अगर मुंह बंद कर ले, तो अपराधी खुले घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? यानी कि अपराधियों को खुले घूमने में मदद कौन कर रहा है? जो गवाह करके खड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा था, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे ना, तो बड़े बड़े प्रचार करोगे करके नहीं कहा, क्योंकि हमें ये रहता है प्रचार तो पास्टर ही कर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पेंतेकोस्त के दिन के बाद की जो घटनाएं हैं ना, तो उस समय से जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया और शैतान के सारे गढ़ों को क्या करके रख दिया? ध्वस्त करके रख दिया। किसने? कलीसिया। कलीसिया यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की गवाह है। शैतान की सारी पोल खोलने वाली है, लोगों को अंधकार के वश से छुड़ाने वाली है, लोगों की आंखें खोलकर उनको सच्चाई बताने वाली है। हमने समझना मेरा और आपका काम, मेरे प्यारे भाई बहन। तो अगर गवाह कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अपराधियों को मदद मिल रही है। अपराधी कभी नहीं चाहेंगे कोई गवाह खड़ा हो जाए, मेरी पोल कोई खोल दे। इस करके हमने बातों को समझना है, वो विश्वास योग्य साक्षी नहीं है। तो एक हम देख रहे थे झूठी साक्षी, और दूसरी हम देख रहे हैं विश्वास योग्य साक्षी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए गए। हमने देख लिया था, जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जिसने कभी गाली सुनकर गाली भी नहीं दी, दुख उठा लिया लेकिन किसी को धमकी तक भी नहीं दी, अपने आप को पापियों के हाथ में जिसने सौंप दिया। वो जो निर्दोष था, जिसने कहा तुम में कौन है जो मुझ में पाप ढूंढ सकता है? ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, सब पाप के गुलाम हैं, पाप में जन्मे हैं। लेकिन एक ही है जो चैलेंज कर रहा है कि तुम में कौन है जो मुझ में पाप ढूंढ सकता है। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था, निष्कलंक है, निर्दोष है, भलाई करी सबके साथ, किसी के साथ उसने बुराई नहीं करी। लेकिन उसी के खिलाफ इसी इजराइल ने, जिसको कहा था कि झूठी गवाही नहीं देना, उन्होंने उस प्रभु के खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए, और उनकी भी गवाही एक सी नहीं। अन्य जाति बोल रहे थे, हेरोदेस वगैरह, पिलातुस वगैरह,
कि ये मारे जाने के योग्य नहीं, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इस करके हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने उसको अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया और झूठे गवाह खड़े करके उसको क्या कर दिया गया। तो मतलब जिनको ये आज्ञा दिया था, व्यवस्था दिया था, उन्होंने उस व्यवस्था को पूरी रीति से क्या कर दिया, तोड़ दिया। न केवल यीशु मसीह को जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा है, प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 6 का 10 से पढ़ेंगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, खाना बांटने वाला है, ये पास्टर नहीं है, प्रचारक नहीं है, आम विश्वासी है, खाना बांटने वाला है, लेकिन वचन से भरा हुआ है। आप इसका प्रचार देखना कितना लंबा है, और यहूदियों की आंखें खोल दी, उसने सच्चाई की गवाही दी, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए। तो इधर आप देखते हैं, लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। और लोगों और प्राचीन और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा चमक रहा। झूठे गवाह खड़े कर रहे हैं। देखो, प्रभु ने कहा था जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे क्या होगे मेरे गवाह। किस चीज की गवाही? हम स्तिफनुस का प्रचार आगे, ये भाषण के 7 अध्याय का 1 से शुरू हो रहा है इसका प्रचार, आप पढ़ लीजिए। इवन अब्राहम को कहां से बुलाया गया ये खोल कर दे रहा है, भरा हुआ है वचन से। एक एक विश्वासी ने किससे भरा होना चाहिए? वचन से भरा होना चाहिए, और नहीं तो कोई बोलने नहीं देगा। इसके सामने लिख, जिस आत्मा से बात करता था ना, सबका मुंह क्या कर दिया इसने? बंद कर दिया। लेकिन जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, झूठे गवाह खड़े कर रहे, तो इस जो सच्चे गवाह बनेंगे उनको जान को खतरा भी है। अब खतरे से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना मुंह बंद कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं। गवाहों की जान को क्या भी होता है, क्योंकि गवाहों की गवाही पर टिका हुआ है सत्यता का नींव। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, और बहुत सारे काम हैं, बातें हैं जिसके लिए हम चुने गए हैं, काम हैं वो सब चीजें। लेकिन सब बातों में एक बात ये भी है कि हम प्रभु के गवाह होने के लिए बुलाए गए। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने की, मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है। शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा। मैं भी पहले उसका गुलाम था, उसने मुझे भी गुमराह करके रखा हुआ था। मौत, पाप, शैतान मुझ पर राज कर रहे थे, लेकिन यीशु ने अपने विश्वास योग्य साक्षियों को मेरे पास भेजा, जिन्होंने सच्ची साक्षी देकर मुझे बताया, मेरी आंखें खोली, और मैं भी इस सत्य का क्या हूँ? गवाह। तो इधर हम जब देखते हैं, स्तिफनुस डरा नहीं, उसने प्रचार किया। और 7 का 51 आयत में वो क्या कहता है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। गवाहों को मार डाला है तुम्हारे बाप दादा। तो अपने आप को कहते तो हम अब्राहम की संतान हैं, कहते तो हो कि हमें व्यवस्था मिली है, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वास्तव में तुम क्या नहीं हो। तो आगे मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए। अब जिसके खिलाफ जिसकी पोल खुलेगी वो तो डरेगा भाई, क्योंकि गवाह जो खड़ा है वो एक के पक्ष में बोल रहा है, दूसरे के विपक्ष में बोल, तो जान को तो खतरा होगा ही। क्या पता भाई जिसको दोषी ठहराया जा रहा है, जिसकी पोल खुल रही है, वो क्या करे? गवाहों को कितनों को मार दिया जाता है, कचहरियों तक, न्यायालय तक पहुंचने नहीं देते हैं बड़े बड़े अपराधी, उनको मार दे। ऐसी कलीसिया इतिहास गवाह है। पहला गवाह विश्वास योग्य साक्षी यीशु मसीह है।
उसके बारे में पढ़ा था। और फिर विश्वास योग्य साक्षी ये स्तिफनुस है। फिर हम देख रहे थे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास है जो घात किया गया। इन्होंने अपना प्राण देकर, अपना खून देकर विश्वास योग्य साक्षी बने। पतरस, पौलुस पहली सदी के विश्वासी विश्वास योग्य साक्षी बने। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्होंने संसार से समझौता नहीं किया, उन्होंने संसार से मित्रता और प्रभु से बैर नहीं किया। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी बुलाहट क्या है। ये कोई दुनिया की मान कोई आशीष पाने का और या अपनी मनोकामना पूरी कराने का कोई मार्ग नहीं है। बल्कि अभी आज हम गीत गा रहे थे, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी इच्छा, ताकि दे दूं काम को अंजाम और पाऊं तेरे दीदार में इनाम। तो इधर आप देख सकते हैं स्तिफनुस ने जब प्रचार किया तो वो क्या देख रहा है, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। विश्वास योग्य साक्षी अपने प्राणों को देकर क्या करता है, अपनी साक्षी पर मोहर करता है। संसार में मैं क्या हूँ, मैं मसीह का, मैं सत्य का गवाह। कलीसिया वास्तव में यीशु के क्रूस के बलिदान की, उसके मुर्दों में से जी उठने की, उसके स्वर्ग में जाने और फिर से आने की क्या है, गवाह है। शैतान ने जब दुनिया को अंधा करके रखा, मेरा और आपका काम है, मेरा और आपका रोल है। हमने अपनी बुलाहट को, अपने स्थान को, अपने काम को पहचानना है। क्या मैं विश्वास योग्य साक्षी हूँ? क्या मैं प्रभु के बारे में लोगों को साक्षी देता हूँ, बताता हूँ कि यही रास्ता है, यही मार्ग है? क्योंकि उस दिन बहुत सारे होंगे जिन्होंने विश्वास योग्य साक्षी नहीं बने। प्रभु एक दिन उनको कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो विश्वास योग्य साक्षी नहीं बने। उन्होंने जैसे यीशु को दुनिया के सामने पेश करना था, जिससे लोगों का उद्धार होता, उन्होंने यीशु को ऐसा पेश नहीं किया। लिखा है उन्होंने चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े, गवाहों ने, अगर आप व्यवस्था विवरण 17 का 6-7 पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है जो गवाह है ना, पहला पत्थर वो मारे। तो इधर स्तिफनुस के खिलाफ जो झूठे गवाह खड़े थे, उनके कपड़े भी उधर ही हैं। कपड़े का मतलब है सबूत के तौर पर भी है कि हम इसमें गवाह हैं। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गए। और साउल उसके वध में क्या था, सहमत था। साउल, आपको मालूम है इस धर्मी की मौत से साउल खड़ा हुआ। जब कोई विश्वास योग्य साक्षी अपने प्राण देता है, कलीसिया का जन्म होता है। सताने वाला, कलीसिया को उजाड़ने वाला साउल इस गवाही के द्वारा उसके जीवन में काम, जो कलीसिया का सताने वाला। तो गवाहों के ऊपर खड़ी हुई है सत्य की नींव। अब गवाह झूठी गवाही देंगे, संसार के सदृश रहेंगे, या संसार में अपने काम को पहचाने, अपने संबंध को पहचाने। धर्मी की मौत को परमेश्वर कितना आदर देता है, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। विश्वास योग्य साक्षी का स्वर्ग इंतजार कर रहा है। यीशु खड़ा हो गया सिंहासन के सामने। यानी कि दुनिया में भले ही कैसी मौत मारा जा रहा है, पथराव कर कर मारा जा रहा है, लेकिन स्वर्ग की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति आदर के योग्य है। यीशु मसीह खड़ा हो गया सिंहासन, स्वर्ग खुल गया ऐसे लोगों। और जो यीशु के शब्द थे क्रूस पर, हे बाप इनका पाप इन पर ना लगा, वो ही इसके मुंह से भी निकल रहा है। जो पथराव कर रहे थे उनको गालियां थोड़ा दे रहा था, उनके लिए प्रार्थना कर रहा। यह विश्वास योग्य साक्षी। उसके लिए मुझे और आपको भी चुना। इसके लिए पास्टर बनने की जरूरत नहीं, इसके लिए बड़े लंबे चौड़े प्रचार की जरूरत नहीं। इसके लिए जितना सच्चाई हमने जाना, उसमें बिना मिलावट किए ऐसे के ऐसे क्या करना है, हमने लोगों को बताना है। शैतान की पोल खोलनी है जो लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। हमारे रिश्तेदार कितने आज भी गुमराह हैं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारी कॉलोनी नगर क्षेत्र के लोग। तो हम अपनी गवाही बनाकर रखें, ये ना लोग कहें ये भी तो हमारे समान है। हमारी संसार से अलग पहचान हो, हम संसार से अलग किए गए लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहन। ठीक है ना। एक वचन और पढ़ें, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मत्ती 10 अध्याय
यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 10 अध्याय 16 वचन से, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओ। यीशु ने पहले कहा है, तुम मेरे कारण महासभाओं में सौंपे जाओगे, पंचायतों में, थाने तहसीलों में। क्या किए जाओगे भाई जी? मेरी कमजोरी के कारण नहीं, मैं छुड़ाने की ताकत नहीं रखता इसलिए तुम जेल में नहीं हो, इसलिए तुम महासभा में नहीं हो, इसलिए तुम्हें लोग कोड़े नहीं मार रहे, इसलिए तुम लोग तुम्हारी निंदा बदनामी नहीं कर रहे कि मैं छुड़ाने की मेरे अंदर क्या नहीं है ताकत ना, मेरे विश्वास योग्य क्या बनना है? साक्षी बनना, ताकि उन पर भी गवाही हो। हमें हर क्षेत्र में गवाह बनना है, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, हर जगह हमें मसीह का क्या बनना है? गवाह बनना है। यीशु ने कहा, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया कि हम अन्य भाषा तो बोलने, लेकिन विश्वास योग्य हमारी गवाही नहीं है, हम किसी को बताते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? झूठी साक्षी किसी की नहीं देनी, किसी की निंदा, चुगली, बदनामी या कुछ ऐसा नहीं करना। और दूसरी बात, पत्रस और क्या कह रहे, देखो पत्रस क्या कह रहा है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय निकाले, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश नहीं करना? यीशु नाम का क्या नहीं करना? प्रचार नहीं करना। आज भी दुनिया को ये बहुत मुश्किल है पचाना, लेकिन जो विश्वास योग्य साक्षी हैं वो डर कर बैठे नहीं रहे। आज भी वही हालात हैं जो पहली सदी में थे, जो हालात स्तिफनुस के सामने थे, जो हालात यीशु मसीह के सामने थे, जो हालात किसके सामने थे? यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी विश्वास योग्य साक्षी था। तो इधर लिखा है, क्या हमने तुझे चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश नहीं करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। यह विश्वास योग्य साक्षी। और क्या है? और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ उच्च पद दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के क्या हैं? गवाह हैं। तो हमने मेरे प्यारे भाई बहनों पहचानना है। ये 2 पेड़ हमने दिखाए, आप इसमें हैं या इसमें, हमने अच्छे से क्या करना है? पहचानना है। अगर इसमें हैं तो फिर इसमें आपका एक काम है, एक स्थान है, एक आपका सिर है, एक आपका प्रभु है। इसमें जितने हैं सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, सबको प्रभु ने काम करने के लिए दिया है। कोई खाली नहीं है, कोई स्टपनी नहीं है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो आपका काम पेंडिंग में है। इसलिए इन्हीं दिनों जब प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा था जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचे लोगों के पास भी लेकर जाऊंगा, लेकिन तुमने क्या होना है? अब पौलुस का प्रचार पढ़ो। पौलुस को रोम में प्रभु ने कहा कि रोम में भी तू मेरी गवाही देगा। प्रभु उसको रोम में ले गया। हनन्याह पौलुस को कह रहा है, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 12। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भगत मनुष्य है, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई साउल, देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, कि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने सुनी है, देखी। मतलब गवाह होगा, पास्टर नहीं, प्रेरित नहीं। वो बात अलग है, उसको परमेश्वर ने प्रेरित भी बनाया। वो बात अलग है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बाइबल में 13 पत्रियां लिखाई, इतनी कलीसियां स्थापित करी, जगह जगह प्रभु का गवाह बना, जितनी बार कोड़े खाए, बैंते खाई, भूखा रहा,
कितनी कितनी हम पौलुस के देख सकते हैं। तो ये क्या रहे, ये विश्वास योग्य साक्षी रहे। पहली सदी का एक एक विश्वासी भी क्या था, विश्वास योग्य। उनको मालूम था यीशु मसीह के बारे में। इस करके यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसकी गवाही, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। किसकी गवाही दे? ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। तो यूहन्ना ने क्या दिया? यीशु मसीह की ज्योति की गवाही दिया कि एक आ रहा है, एक आ रहा है, उसके लिए मार्ग तैयार करो। इजरायलियों को उसने क्या किया? मन फिराव में लेकर आया और क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा लेगा। आपको मालूम है यूहन्ना के साथ भी क्या हुआ? उसकी गर्दन क्या कर दी गई? उसकी गर्दन काट, अन्य जाति ने उसकी गर्दन क्या कर दी, लेकिन वो विश्वास योग्य क्या बने? यीशु उसको धन्य कहता है। स्त्रियों में से जन्मे में सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। लेकिन जो आत्मा से जन्मे हैं वो यूहन्ना से भी क्या है? बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु ने हमें यूहन्ना से ऊंचा दर्जा दिया है। हमें प्रभु ने गवाह होने के लिए एक आयत और पढ़ लीजिए, यूहन्ना 15 का 26वीं पढ़ लीजिए, 26 तारीख। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज सुबह के समय हम अपनी जगह को पहचानें, हम अपने काम को पहचानें, अपने संबंध को पहचानें। स्वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है अपने विश्वास योग्य साक्षियों का। मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य यूहन्ना, मेरा विश्वास योग्य पतरस, मेरा विश्वास योग्य साक्षी पौलुस। क्या प्रभु आज हमें कहेगा मेरा विश्वास योग्य मेरा बेटा, मेरी बेटी? आइए मेरे प्यारे भाई बहन, वचनों को मनन करें, अपने संबंध को, अपने जगह को, अपने काम को पहचाने, अपनी ऊंची बुलाहट को पहचाने। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह के न केवल क्रूस की गवाह है, बल्कि उसके मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। स्तिफनुस जब विश्वास योग्य साक्षी बना, स्वर्ग खुल गया, साउल का जन्म हुआ, साउल पौलुस में परिवर्तित हो गया। कितने कलीसिया के सताने वाले उद्धार में आएंगे जब विश्वास योग्य साक्षी खड़े हों। कितने कलीसिया को सताने वाले, कितने लोग मसीहत के जो विरोधी हैं, वो उस दिन घुटना टेकेंगे जब विश्वास योग्य साक्षी अपना लहू देंगे, अपना प्राण देंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु का आगमन इतना निकट है, दिन जब थोड़े हैं, आइए इन दिनों में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन हो हमारे, गवाही के जीवन हो हमारे, सत्य से समझौता मिलावट ना करते हुए, और हम सत्य के लिए खड़े हो, यीशु के गवाह होने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें इन दिनों तेरी आत्मा से भरे, आपके प्रेम से भरे हुए हमारे जीवन, हम अपने स्थान को पहचानने पाएं और विश्वास योग्य गवाह। एक एक के जीवन में इन दिनों प्रभु तेरी आत्मा का काम हो, तेरे वचन का काम, हम आपके झूठे गवाह न ठहरे। प्रभु उस दिन हम ये सुनना ना पाए, हे दुष्ट दास तो विश्वास योग्य नहीं रहा। प्रभु हम उस दिन ये सुनने पाए, हे विश्वास योग्य मेरे दास थोड़े में विश्वास योग्य रहा। प्रभु हमें दुनिया का मान सम्मान नहीं, प्रभु हमें आपका वो जो सम्मान जो आपकी ओर से है प्रभु जी, हम प्रत्येक को इन बातों को पहचानने में प्रभु हमारी मदद कर दें। किसी की आंखें बंद हैं, इन दिनों समझ खुल जाए प्रभु, अंधकार के काम एक एक बंद जीवन घर से निकल जाए खुदा, और तेरी आत्मा तेरा पवित्र वचन प्रभु क्रूस का संदेश एक जीवन में काम करे खुदा। प्रभु तेरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं और तेरे कार्यों के लिए भी तेरी आत्मा से भरकर प्रभु अंतिम दिनों में एक बड़ी कटनी के लिए हमें तैयार कर। प्रभु हम तेरे जहां भी रहें तेरे विश्वास योग्य साक्षी बनकर अपनी दौड़ को पूरा करें। प्रभु हम पीछे हटने वालों में ना हो, बल्कि हम आगे बढ़ने वालों में। हम सबको आप ऐसा अनुग्रह करना, अपने अपने क्षेत्रों में हम आपकी गवाह बनकर, और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार सप्ताह भर चलने पाए। हम सबकी सहायता करना प्रभु जी, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी, बुजुर्ग नौजवान जो भी अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आए, ये सप्ताह आप उनसे बात करना प्रभु जी।
अगर तेरी आगमन में देरी है तो अतिशीघ्र वो भी प्रभु जी तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। आपके सामर्थ्य हाथों में तमाम विषयों बातों को सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ होती रहे। सबको जय मसीह की।